तो नेक्स्ट जो हमारा वीकली प्लान रहने वाला है वो है 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। तो हाँ, इस वीक में हमारे फेस्टिवल हैं, जैसा कि 7 अक्टूबर आज जो है मंडे है। तो आज पंचमी है, तो फिर इस वीक तो पूरा हमारा फेस्टिवल ही होगा। फिर भी कोशिश करो, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है। मैक्सिमम चीज़ें हैं वो रिवीजन मोड में ही हैं। तो आपकी क्या है, मतलब इस वीक को हम इस तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारी स्टडी कंटिन्यू भी रहेगी और ब्रेक भी नहीं आएगा और हम फेस्टिवल को एंजॉय भी कर पाएंगे। ठीक है। तो पेपर 1 में जो जीएस में मंडे से ट्यूसडे, क्योंकि अब हमारा जो है पॉलिटी सेक्शन हो गया, तो नेक्स्ट जो अल्टरनेट में पढ़ते हैं ना हम मंडे ट्यूसडे, एक बार हम इस एक वीक में हम हिस्ट्री पढ़ते और नेक्स्ट वीक में हम पॉलिटी पढ़ते, इस तरीके से अल्टरनेट हम करके पढ़ते हैं। तो इस बार जो है हिस्ट्री में पूरा रिवीजन ही है, क्योंकि जो हिस्ट्री में जो हमने 4 टॉपिक किए थे, 4 टॉपिक्स, इंडस वैली, उसके बाद 1 सेकेंड, तो ये पुराना वीक है। उसमें जो हमारे जीएस में था इंडस वैली, वैदिक और बुद्धा और जैन। तो इसमें से ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जितना भी डीप पढ़ते जाओ आपको लगेगा कि नहीं और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन इसमें आते ही आते ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस बार ना इसको यही रखा, और फेस्टिवल भी है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं पुराना ही रिवीजन करते हैं, और जिससे क्या होगा, ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से फिर दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो दोबारा और कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया मंडे ट्यूसडे। उसके बाद है वेडनेसडे थर्सडे को जो है मैंने बहुत ही ईजी टॉपिक चूज़ किया इस बार ज्योग्राफी में, मैं लिखना भूल गई, 1 सेकेंड। तो ये जो टॉपिक है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे को हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसमें भारत का भौगोलिक परिचय, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बनते ही बनते क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये चूज़ किया है क्योंकि इजी टॉपिक है और फेस्टिवल का टाइम है, तो हम ज़्यादा स्टडी कर नहीं पाए, लेकिन मिनिमम मैं यही बोलूँगी 6 आवर स्टडी आप करें ही करें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्राइडे सैटरडे में भी इजी टॉपिक ही लिया, भारत के पर्वत और बांध इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जब हमने पिछले वीक जब हमने रिवर किया हुआ था, तो आप देखोगे रिवर जो है उससे रिलेटेड ही भारत के पर्वत भी आ जाता है। बांध जो है, स्पेशली बांध तो रिवर से रिलेटेड है कि कौन सा बांध है, किस रिवर से कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। आप चाहो तो एक ही टॉपिक कर सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, मे बी आपको, क्योंकि हाउसवाइफ है स्पेशली, उनको घर का काम करना पड़ता है, उनका कई लोगों का फास्टिंग भी होता है, तो इतना वो उनके अंदर एनर्जी ना रहे स्टडी करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा ही सही, लेकिन टाइम ज़रूर निकालना, क्योंकि ब्रेक अगर हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद रीजनिंग में जैसा कि तो 2 वीक से हम जो मैम की वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वो फिनिश हो चुका, तो अब क्या है, ओनली रिवीजन का टाइम है। जब भी अटक रहे हो तभी आप वीडियो देखो, अदरवाइज जो नोट्स बना रखे हैं उसी से रिवीजन करके कोई भी किसी से भी मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ही थ्योरी पढ़ लो उससे वो नहीं हो पाते, क्वेश्चन नहीं बन पाते। क्योंकि मैं कुछ दिनों से रीजनिंग के मॉक टेस्ट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स बिल्कुल भी गेन नहीं हो रहे, और अभी ऐसा हाल है ना कि ये जो 5 सब्जेक्ट है हमारे पेपर 1 में, उसमें सबसे कम नंबर मेरे रीजनिंग में ही बन रहे हैं, वो इंक्रीज़ ही नहीं हो पा रहे। तो ये प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि उसमें जो एनालॉजी होती है, मिसिंग नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन करते करते दिमाग में क्लिक होगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप से दे सकते हैं, या फिर और भी जो मैंने एक फ्री ऐप बताया था उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैथ में आ जाते हैं CISI। या तो आप ये कर सकते हो, प्रीवियस जो भी चैप्टर हो उनका रिवीजन कर सकते हो, या मैंने ऐड किया है CISI क्योंकि इसमें ओनली फार्मूला जो है वही मुझे रिवीजन करना, बाकी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके लिए मैं अगेन सर की, जो आदित्य रंजन सर है, उनकी जो वो वीडियो हमने देखे हुए थे मैराथन की, वही मैं दोबारा देखूंगी, उसी वीडियो को ही थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लूँगी, और जो नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन करके फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अष्टमी नवमी ये तो बहुत ही बिजी रहता है, दशहरा दशमी उसमें भी बिजी रहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, प्रीवियस चैप्टर को ज़रूर रिवीजन करना, उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। ठीक है। इंग्लिश में भी इस बार मैंने वोकैब में ओनली टी वर्ड ऐड किया हुआ है, क्योंकि टी वर्ड बहुत बड़ा है,
और सारी चीज़ें हैं ना रिवीजन में ही मैंने रखी है। जैसे हमने पिछले 2 वीक से कंटिन्यू PQRS ये वर्ड हमने कंप्लीट कर ली, इसका रिवीजन करना है, और 60 ग्रामर रूल इसका रिवीजन करना है, जिसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। तो मैं अभी नोट्स से करूँगी, और जब घर का काम करते हुए टाइम मिलता है, जैसे बर्तन वगैरह धोना होता है, तो मैं उस समय मैम की वीडियो देख लेती हूँ, तो कुछ रिवीजन हो जाता है मेरा। अब है पेपर 2, तो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मैं लिख देती हूँ। तो पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैंने इसमें जो है न्यू टॉपिक जो ऐड किया वो है, क्योंकि ये पूरे वीक चलेगा, इसलिए मैंने छोटा सा ही सही एक नया टॉपिक ऐड किया है, थ्योरी ऑफ रियल इक्वेशन। और ये मैं सर की जो मतलब वीडियो है आपके GD सर है, उनसे फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। तो उनकी कुछ वीडियो उसको 1 वीक में हम आराम से अगर 1-1 घंटे भी करें तो आराम से कर सकते हैं। बाकी जो 4 आवर्स है, क्योंकि मैं पेपर 2 में 5 आवर्स देती हूँ, लेकिन अभी फेस्टिवल का टाइम है तो मे बी 4 आवर्स ही दे पाऊँ ओनली। तो रेस्ट टाइम जो होगा ना, मतलब मेन टॉपिक है, मेन बात ये है कि न्यू टॉपिक जो है इसमें मैं 1 आवर दूंगी, बाकी का ये दोनों जो है मैं प्रैक्टिस में ही करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने ये जो है टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं, तो ये भूल नहीं जाऊँ। तो कंटिन्यू इसको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, चाहे एक क्वेश्चन ही से ही आपको करना है सारे टॉपिक के, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बने रहे। तो इस वीक का ये था प्लान, इस वीक का ये प्लान है, ठीक है। मैं दोबारा से सब कुछ आपको दिखा देती हूँ, तो जिसको भी फॉलो करना होगा वो कर लेगा। अगर किसी का सब्जेक्ट अलग है तो वो क्या कर सकता है, पेपर 1 को फॉलो कर सकता है, पेपर 2 के लिए अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।